हेलो दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे बीपीएससी शिक्षक भर्ती की परीक्षा में जीएस का एक इम्पोर्टेंट पार्ट, जिसका ना जो है आपका विश्व का भूगोल। ठीक है, ये विश्व का भूगोल आपकी बुक जो आप मैंने डाली हुई है बीपीएससी की सामान्य रिटर्न की बेस्ट बुक है। आपका पूरा कंटेंट इसमें है। ठीक है, मैं आपको एक टॉपिक वाइज ही पढ़ाऊँगा। देखिए, पहला इसमें टॉपिक है ब्रह्मांड तथा सौर मंडल। ये आपका सीईआरटी एनसीईआरटी दोनों का। तो चलिए, पहला ब्रह्मांड दिया हुआ है मंदाकिनी। मंदाकिनी क्या होती है? देखिए, तारों के विशाल गुच्छा को मंदाकिनी कहते हैं। जो तारों का विशाल गुच्छा होता है उसको क्या कहते हैं? मंदाकिनी कहते हैं। आकाश में 11 से 1 हैं, वो 10⁻11 मंदाकिनी हैं और प्रत्येक मंदाकिनी में 10⁻11 तारे हैं। इस प्रकार कुल तारों की संख्या 10⁻22 है। 10⁻22 का मतलब है 10 की गुणा 10 गुणा 10 गुणा 22 बार लिखना है। ठीक, दूसरा पॉइंट है मंदाकिनी का आकार। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, कैसा होता है? सर्पिलाकार और दीर्घ वृत्ताकार होता है। तीसरा पॉइंट है आकाशगंगा, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मिल्की वे। पृथ्वी और आकाशगंगा क्या है? देखिए, पृथ्वी और सूर्य जिस मंदाकिनी के अंग हैं उसे क्या कहते हैं? आकाशगंगा। पृथ्वी और सूर्य जिस मंदाकिनी में रहते हैं उसको क्या कहते हैं? आकाशगंगा। आकाशगंगा का आकार कैसा है? सर्पिलाकार है। ठीक है, फिर चौथा पॉइंट है तारामंडल। क्या होता है? देखिए, असंख्य तारों में कुछ तारे सुंदर सुंदर पैटर्नों में व्यवस्थित रहता है, उसे क्या कहते हैं? तारामंडल। जो तारे हैं, असंख्य तारे एक जगह व्यवस्थित होते हैं, उसे क्या कहते हैं? तारामंडल। आकाश में कुल 89 तारामंडल है। कितने? 89। सबसे बड़ा तारामंडल सेंटारस है। ये इम्पोर्टेंट है। इसमें कितने तारे हैं? 94 तारे। अगला टॉपिक देखिए, दूसरा बड़ा तारामंडल हाइड्रा है, जिसमें कितने तारे हैं? 68 तारे हैं। अगला पॉइंट है गर्मी में दिखाई देने वाला तारामंडल वैश्विक या स्कॉर्पियो है, जो बिच्छू जैसी है। यह फरवरी से अगस्त तक दक्षिणी दिशा में दिखाई देता है। देखिए, यहाँ से यहाँ तक कि आपके टॉपिक इनमें से एक इम्पोर्टेंट जरूर क्वेश्चन आता है। ठीक, फिर देखिए, सर्दियों में दिखाई पड़ने वाले तारामंडल कौन कौन से हैं? देखिए, तारामंडल एक तरफ दिखाई देने वाला समय और दिशा। देखिए, ओरियन ब्यार जिसे बोलते हैं, अक्टूबर से अप्रैल तक दिखाई देता है दक्षिण में। सप्तऋषि ग्रेट बियर जो फरवरी से मई तक दिखाई देता है उत्तर में। और कृतिका प्लीएडीज नवंबर से मार्च तक दक्षिण में दिखाई देता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका भारत का भूगोल। देखिए आगे क्या है, निहारिकाएँ क्या होती हैं? ये आकाश में चमकीले धब्बों के गुच्छे तथा गैसों के बादल हैं, जैसे ओरियन निहारिका। तारे क्या होते हैं? हाइड्रोजन और हीलियम से बने सघन बादलों के निपात से एक गैसीय पिंड बनता है, जिसे तारे कहते हैं। हाइड्रोजन और हीलियम के जो आपस में तारों के समूह को यूनान में तारों के समूह को क्या कहा जाता है? गैलेक्सी। तो यूरोप में मिल्की वे कहते हैं। यूरोप में क्या कहा जाता है? मिल्की वे। तथा भारत में आकाशगंगा तथा मंदाकिनी कहा जाता है। भारत में क्या कहा जाता है? आकाशगंगा तथा मंदाकिनी कहा जाता है। अगला देखिए, सघन बादल सिकुड़े हुए गैसीय पिंड बनाता है, तो यदि इसे आद्य तारा कहते हैं। आद्य तारा किसे कहते हैं? जब सघन बादल हो तो सिकुड़ जाते हैं। ठीक है, इसका ताप कितना होता है? -173 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर होता है। तारे का आंतरिक ताप कितना होता है? 10⁻7 केल्विन होने पर नाभिकीय संलयन अभिक्रिया प्रारंभ होती है, जिससे प्रकाश उत्सर्जित होने लगता है। तारों की अंतिम अवस्था, जो तारों की अंतिम अवस्था, ये स्थिति 2 पर निर्भर करती है। एक है तारों के द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से कम या बराबर होने की स्थिति में। अगला देखिए टॉपिक क्या है, लाल दानव तारे में का खोल फटने से शेष बचे क्रोड के अंदर हीलियम का संलयन कार्बन जैसे तत्वों में होने लगता है। इसे श्वेत वामन तारा कहते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, श्वेत वामन तारा कहते हैं। ठीक है, आप देखिए अगला टॉपिक, इसके बाद आपको दिखाएंगे हम। अगला पॉइंट है क्षेत्र। श्वेत वामन तारा जब दीप्त होना बंद हो जाता है तो वह कृष्ण वामन तारा कहलाता है, जब लाइट करना। इसी स्थिति में आकार धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। धन्यवाद। छोटा वीडियो, लेकिन कंटेंट अब आगे का जो टॉपिक्स हैं और जो पॉइंट है उसको अगले वीडियो में बताएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। धन्यवाद।